कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही है। चलिए स्टडी का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था आर्द्रता के बारे में, नमी, वायुमंडल में नमी के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो वायुमंडल में नमी होती है उसके कारण से बहुत सारी मौसमी एक्टिविटीज होती हैं। और क्षोभ मंडल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, मौसम संबंधी जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो सारी किसमें होती हैं? हमारे क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है। और क्षोभ मंडल का विस्तार आप लोगों को पता ही है कि भूमध्य रेखा पर लगभग करीब 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक, और ध्रुव की तरफ जाएंगे तो लगभग 8 किलोमीटर तक की ऊंचाई का जो एरिया मिलता है वो हिस्सा हमारा, यानी कि जो ऊर्ध्वाधर क्लासिफिकेशन हमारा वायुमंडल का किया गया है उसका सबसे जो निचला वाला बेस है उस वाले बेस में ही मौसम संबंधी एक्टिविटीज होती है। जलवास भी उसी में जाता है और वहीं से ही सारी चीजें होती हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है इसी से रिलेटेड बादलों के बारे में, और फिर बादलों में देखेंगे कौन से बादल ज्यादा पानी बरसाते हैं, कौन से बादल पानी नहीं बरसाते हैं, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। और इसके बाद हम लोग वर्षा का टॉपिक देखेंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में क्लासिफिकेशन किया गया है वर्षा। और वर्षा को मतलब बादलों का, यहाँ पे बादल कितने क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया है। तो एक तो आप जान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका वर्गीकरण किया गया है, और वर्गीकरण का जो आधार बनाया गया है वो दो आधार बनाए गए हैं। एक तो धरातल से ऊंचाई के आधार पर, और दूसरा किस प्रवृत्ति का बादल है, यानी उसका स्वरूप क्या है बादल का। ये दो क्लासिफिकेशन किए गए हैं, और इन्हीं क्लासिफिकेशन के आधार पर WMO ने, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ 10 प्रकार के बादलों का वर्गीकरण किया है। आज हम लोग उसको देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इसको देखना। पहले स्वरूप धरातल से ऊंचाई के आधार पर बादलों को देखते हैं। तो ऊंचाई के आधार पर अगर देखेंगे तो 3 तरह के बादलों के बारे में है, और चौथा बादल आपका ऊर्ध्वाधर क्लासिफिकेशन, यानी कि 4 प्रकार के धरातल से ऊंचाई के आधार पर बादल है, और स्वरूप के आधार पर भी देखेंगे तो 4 तरह के हैं। ठीक है। कौन कौन से स्वरूप हैं? एक तो धरातल से निम्न ऊंचाई के बादल हैं, यानी कि धरातल से लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो बादल पाए जाते हैं वो बादल निम्न बादल की श्रेणी में आएंगे, है ना, जो क्लासिफिकेशन है। फिर इसके बाद में 2 से 6 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जो बादल पाए जाएंगे वो आपके मध्य बादल की श्रेणी में आएंगे, मेघ की श्रेणी में आएंगे। और 6 किलोमीटर से लगभग 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक के जो बादल पाए जाएंगे वो उच्च मेघ की श्रेणी में आएंगे। ठीक है। और चौथा क्लासिफिकेशन इसका जो होगा वह ऊर्ध्वाधर क्लासिफिकेशन होगा, यानी कि धरातल से लेकर लगभग 18 किलोमीटर 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उसको 2 हिस्सों में बांट देंगे, वो उसके आधार पर कर लिया जाएगा। तो देखते हैं इसको धरातल की ऊंचाई के आधार पर जो बादलों का जो स्वरूप है बच्चों वो 4 प्रकार का। एक तो होगा उच्च मेघ। उच्च मेघ की जो ऊंचाई होगी बेटा वो लगभग करीब में आपका धरातल से आप देखेंगे तो 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो बादल पाए जाएंगे वो आपके उच्च मेघ की श्रेणी में आएंगे। और इसके बाद आपका दूसरा होगा मध्य मेघ। मध्य मेघ जो आपका मिलेगा इसके बाद के सीक्वेंस में चलेगा, यानी 2 से लेकर के 6 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर जो बादल पाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? मध्य मेघ की श्रेणी में आएंगे। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? धरातल से ऊंचाई के आधार पर। ठीक है। और तीसरे होंगे हमारे बेटा निम्न मेघ। ये हमारा जो होगा ये धरातल से हमारा लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाएगा। ठीक है। धरातल से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और चौथा क्लासिफिकेशन होगा यह ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के आधार पर क्लासिफिकेशन इसका किया गया है। 2 प्रकार का होता है, आगे हम लोग अभी देखेंगे इसको। तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के आधार या ऊर्ध्वाधर आधार पर कह सकते हैं इसको। तो ये 4 प्रकार के होंगे धरातल से ऊंचाई के आधार पर। और इसके बाद स्वरूप के आधार पर देखेंगे तो 4 तरह के, एक तो पच्छाव होगा, और दूसरा पच्छाव मेघ होगा, दूसरा आपका अस्तरी मेघ होगा, तीसरा आपका कपासी मेघ होगा, और चौथा आपका वर्षा मेघ होगा। ठीक है। ये 4 प्रकार के मेघ इसमें हम लोग देखेंगे। पहला होगा आपका पच्छाव मेघ। ये ध्यान रखिएगा ये मेघ आपको पहले मिल रहा है सबसे ज्यादा ऊंचाई पर वाला मेघ होगा ये। ठीक है। दूसरा होगा अस्तरी मेघ,
वर्षा मेघ। अब अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने जो बादलों का क्लासिफिकेशन किया है, इन दोनों को आधार बना करके वर्गीकरण किया है। अब क्या वर्गीकरण किया है, जैसे ये बादल जो है ये क्या है, ऊर्ध्वाधर और ऊंचाई के आधार पर, मतलब ऊंचाई के आधार पर है ये बादलों का क्लासिफिकेशन किया गया। इन्हीं बादलों में ये बादल मिलते हैं, तो बादल जब होता है तो वो मिक्स होता है। बादल कहीं इंडिविजुअल इसका डिस्टर्बेंस नहीं हो पाता है। अब नहीं हो पाता का मतलब ये है कि कुछ बादलों का मिश्रण कहीं कहीं पे संक्रमित पाए जाते हैं, यानी कि कुछ बादल मिक्स हो जाएंगे, यानी मिक्स हो जाएंगे, जैसे कि कहने का मतलब है स्तरीय कपासी मिल सकते हैं, पच्छाद स्तरीय मिल सकते हैं, मिक्स हो जाएंगे ना। तो इस आधार पर कुछ 10 तरह के बादलों का क्लासिफिकेशन किया गया है। समझ गए होंगे आप लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। आइए उसके बारे में देखते हैं। होता क्या है, ऊंचाई पर देखेंगे तो इसको पहले आप करेंगे उच्च मेघ। उच्च मेघ के अंतर्गत कौन कौन से मेघ आएंगे, तो जान लीजिए कि ये यही जो क्लासिफिकेशन 4 है, यही मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ इन 4, और इन चारों में ये जो मेघ हैं आपके यहाँ दिख रहे हैं 4 प्रकार के मेघ, ये मिक्स होंगे और मिक्स होकर के कुल 10 तरह के बादलों का निर्माण करेंगे। तो पहला है आपका उच्च मेघ। ऊंचाई आप जानते ही हैं लगभग 6 से 12 किलोमीटर है। इसमें आपके कौन कौन से मेघ मिलेंगे, इसके क्लासिफिकेशन को आप देखिए। तो पहला आपका मिलेगा इसमें पच्छाद मेघ, इसका पहला होगा। इसका दूसरा मेघ होगा आपका पच्छाद के साथ लगा हुआ स्तरीय, पच्छाद स्तरीय मेघ। तीसरा आपका होगा पच्छाद कपासी मेघ, कपासी मेघ। ये 3 तरह के मेघ आपको मिलेंगे उच्च वाले क्लासिफिकेशन, ठीक है। और दूसरा आपका होगा क्या है, ये मध्य है, मध्य मेघ। मध्य मेघ में भी क्लासिफिकेशन इसका 2 तरह का होगा। इसमें 2 तरह के मेघ मिलेंगे आपको। एक तो आपका क्या होगा, यही जो आपके स्तरीय है और कपासी मेघ है, ये मध्य के साथ लग करके मिलेंगे। तो चौथा ऊपर से सीक्वेंस में हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं बेटा, यहाँ पे 6 से 12 किलोमीटर वाला ये हिस्सा है, ये आपका क्या है 2 से 6 किलोमीटर वाला हिस्सा है मध्य मेघ में। तो इसमें आपका आएगा क्या, चौथे में आपका आ जाएगा स्तरीय, स्तरीय मध्य मेघ, ठीक है। और इसका जो 5वां आपका बनेगा ये कपासी, कपासी मध्य मेघ, ठीक है, कपासी मध्य मेघ। अब इसके बाद बेटा बनेगा क्या आपका निम्न मेघ आएगा। तो निम्न मेघ तीसरे नंबर पे आपका होगा निम्न मेघ। अब निम्न मेघ को जब देखेंगे तो इसकी ऊंचाई क्या धरातल से लगभग कितना है आपको बता देना, धरातल से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। इसमें आपका अब कहाँ से उठाएंगे, इसको कैसे याद करेंगे, ये आप थोड़ा कैसे ध्यान रखेंगे, अभी मैं आपको इसको और इजी बना दूंगा। आप इसको पहले देखिएगा, जो बता रहा हूँ उसको सीरियसली ध्यान से सुने, अभी आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर आपका स्तरीय उठेगा और यहाँ पर स्तरीय और कपासी का मिक्सअप होगा, यानी कि इसका भी क्लासिफिकेशन आपका 3 आधार होगा, मतलब इसमें मध्य मेघ में भी 3 बादल बनेंगे, ठीक है। अब इसमें बनेगा क्या, यानी छठे नंबर का जो बादल आपका बनेगा वो स्तरीय डैश कपासी मेघ होगा, ठीक। 7वां मेघ जो बनेगा आपका वह स्तरीय मेघ होगा, स्तरीय मेघ होगा, स्तरीय मेघ। और 8वां जो आपका होगा इसमें वह आपका कपासी मेघ के नाम से जाना जाएगा, मतलब स्तरीय में आप सॉरी वर्षा मेघ के नाम से जाना जाएगा, वर्षा मेघ, वर्षा मेघ, ठीक है। ये तो आपके 8 मेघों के बारे में हो गया। और जो आपका चौथा है यहाँ पे ऊर्ध्वाधर के आधार पर, तो चौथा है ऊर्ध्वाधर के आधार पर स्तरीय मेघ हो जाएगा। और यहाँ पे सॉरी ये बात आपका होगा, यहाँ पे स्तरीय वर्षा मेघ होगा, ठीक है। स्तरीय मेघ होगा और ये स्तरीय वर्षा मेघ होगा, स्तरीय वर्षा मेघ, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ऊर्ध्वाधर के आधार पर जब करेंगे तो इसको 2 भागों में आपने बांट दिया।
कपासी मेघ होगा, ठीक है। और 10वें नंबर का जो आपका मेघ होगा वो आपका कपासी वर्षा मेघ के नाम से जाना जाएगा। 10वां नंबर का जो आपका मेघ होगा वो कपासी वर्षा मेघ के नाम से जाना जाएगा। कपासी वर्षा, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी आप इसको ध्यान दीजिए कि कितने तरह के मेघों के बारे में हम लोगों ने देखा, और इसका क्लासिफिकेशन का जो आधार हम लोगों का है वो इसी रूप में है। और ये ऊंचाई आप देखेंगे, देखिए एक बार इसको थोड़ा सा देख लें हम लोग, धरातल से लेकर के 18 किलोमीटर, चूंकि देखिए क्षोभ मंडल की जितनी ऊंचाई होगी उतनी ही ऊंचाई तक ये बादलों का मिश्रण पाया जाएगा, क्षोभ सीमा तक, ठीक है। यही 10 प्रकार के बादलों का विवरण दिया गया है कहां पर, WMO के द्वारा, ठीक है। विश्व स्तर पर जो प्रमाणित बादल हैं वो ये 10 प्रकार के बादल हैं। इनका क्लासिफिकेशन ऊंचाई के आधार पर आपका 4 प्रकारों से यहाँ पे मैंने विवरण आपको बताया, स्वरूप के आधार पर 4 प्रकार के बादल बताए, और स्वरूप का और ऊंचाई को मिक्सअप करके जब हम देखते हैं तो कुल 10 तरह के बादलों का निर्माण होता है, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से सुन लें। होता क्या है, उच्च मेघ में 3 तरह के मेघ पाए जाते हैं। इसमें जो सबसे ऊंचाई पर पाए जाने वाला जो मेघ होता है वह मेघ हमारा कौन सा मेघ कहलाता है, पच्छाद मेघ कहलाता है। तो उच्च मेघ में 3 तरह के मेघ आते हैं। पच्छाद मेघ आता है, पच्छाद स्तरीय मेघ आता है, पच्छाद कपासी मेघ आता है। ये 3 तरह के जो मेघ हैं हमारे वो किसमें हमारे आते हैं, किस श्रेणी में, ये उच्च में हमारे आते हैं 3 मेघ। फिर इसके बाद में मध्य में हमारे 2 मेघ आते हैं, कौन कौन से, स्तरीय मध्य मेघ और कपासी मध्य मेघ। ये हमारे मेघ जो है 2 मेघ आते हैं। तो 5 मेघों का क्लासिफिकेशन उच्च और मध्य के अंतर्गत हो जाता है, बाकी का 5 का निम्न के अंतर्गत हो जाए, निम्न और ऊर्ध्वाधर के अंतर्गत हो जाएगा। तो निम्न में जब हम देखते हैं बेटा तो स्तरीय और कपासी मेघ होता है पहला, दूसरा स्तरीय मेघ होता है, मतलब इसका इस भाग का दूसरा मीन्स यहाँ पे 6वें नंबर का, और 7वें नंबर का स्तरीय मेघ होगा, 8वें नंबर पे स्तरीय वर्षा मेघ होगा, और फिर ऊर्ध्वाधर क्लासिफिकेशन जब देखेंगे तो कपासी मेघ और कपासी वर्षा मेघ के नाम से जाना जाएगा। तो इस तरह से धरातल से ऊंचाई के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 10 तरह के मेघों के बारे में बताया गया है। ये जो मेघ होते हैं आपके, इनकी अपनी गुणवत्ता के आधार पर, अपनी गुणवत्ता के आधार पर कुछ विशेष गुण होते हैं इसमें। हम लोग इस क्रम में आज पहले इस बादलों को हम लोग देखेंगे, फिर आगे के क्रम में हम लोग जब और डिटेल्स की करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग कौन से बादलों में किस तरह की संरचना होती है, थोड़ी झंझा वगैरह क्या है। ये अभी उन बच्चों के लिए ये इतना उपयोगी है कि जो बादलों के क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि सबसे उच्च बादल कौन होंगे, निम्न कैटेगरी के बादल कौन होंगे, ये आप उसको देखें। इसका मीन्स के दृष्टिकोण में, भारतीय जलवायु के दृष्टिकोण में मौसम वैज्ञानिक जो भविष्यवाणी करते हैं कि कौन से बादल दिखते हैं तो फिर क्या चक्रवात की स्थिति है, क्या वर्षा वाले मेघ हैं कि नहीं है, ये उसका क्लासिफिकेशन सारी डिटेल हम लोग और आगे के क्रम में जब हम लोग चलते जाएंगे, मेंस की और भी चीजें करेंगे तो हम इसकी और भी विशेष डिटेल करके देखने की कोशिश करेंगे। बहरहाल अभी के क्रम में ये आपको 10 बादल अच्छी तरीके से तैयार हो जाने चाहिए, जिसका आधार, जिस आधार पे आप देखेंगे वो आधार आपका, ये क्लासिफिकेशन का आधार आपको पता होना चाहिए, तो आपको काफी सहजता होगी इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। आगे देखेंगे कि इसमें आपको ये भी होगा, इससे अगला इसका टॉपिक जो वर्षा का टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, वर्षा वाले टॉपिक में भी आप देखेंगे कि आखिर ये कितनी ऊंचाई तक है, और फिर वर्षा हो रही है तो किन, मतलब पर्वतीय वर्षा किस कारण से होती है, संवहनीय वर्षा किन बादलों के कारण से होती है, और चक्रवातीय वर्षा किन बादलों के कारण से होती है। आगे का जब मैं बादल वर्षा में पढ़ाऊंगा आपको तो वहां पर इन बादलों की आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे पर्वतीय देखेंगे तो पर्वतों की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है धरातल से, अब आप सोच लीजिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो आपका हिमालय पर्वत है, 8,848 किलोमीटर की ऊंचाई तक का पर्वत है, यानी कि लगभग करीब में 9 किलोमीटर से नीचे का है। तो वहां पर कौन से बादल अपना वर्षा करा सकते हैं या किस हद तक वो हो सकता है, और वह जो प्लेस है वो धरातल के कौन से वाले हिस्से में है, भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में है या ध्रुवीय वाले क्षेत्र में है, इसका भी मायने रखेगा। क्योंकि बादल जो है ना
वो आपका भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ ऊंचाई घट जाती है ना चुप सीमा की, तो उसके आधार पर भी इसको देखेंगे। तो इसमें समझने वाला टॉपिक है, आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा टॉपिक इस तरह से दे रहा हूँ कि आप उसको याद करेंगे। और सारे बादलों को आपको जबान पे होने चाहिए, सारे बादल जैसे सीक्वेंस में मैं आपको बता दे रहा हूँ। पच्छाद मेघ है, पच्छाद स्तरीय मेघ है, फिर उसके बाद पच्छाद कपासी मेघ है, फिर उसके बाद में स्तरीय मध्य मेघ है, कपासी मध्य मेघ है, उसके बाद स्तरीय कपासी मेघ है, फिर आपका स्तरीय मेघ है, स्तरीय वर्षा मेघ है, कपासी मेघ है, कपासी वर्षा मेघ है। ये 10 नाम आपको जबान पे होने चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही, आगे टॉपिक में हम लोग वर्षा पढ़ेंगे। थैंक यू।